अच्छा सर, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पेपर है, पास पेपर का क्वेश्चन एक, विंटर 21 क्वेश्चन पेपर। सीधा सीधा एक सवाल है, कहता है यार साइमन हैज़ अ बिजनेस सेलिंग ऑफिस स्टेशनरीज। ठीक है सर, साइमन का क्या बिजनेस है? ये क्या खुल गया, आई एम सॉरी सर। साइमन का बिजनेस है स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी सेल करता है। ठीक है, अच्छा सर। फिर सर वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 ही 18 सर पिछले साल उसने खरीदा था। डिलीवरी व्हीकल ए हैड अ कॉस्ट ऑफ 30,000 एंड डिलीवरी व्हीकल बी हैड अ कॉस्ट ऑफ 25,000। ए की कॉस्ट 30,000 है और बी की कॉस्ट 25,000 है। कहता है साइमन यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिशिएटिंग द डिलीवरी व्हीकल। सही है, रेट 20% है पर एनम कॉस्ट। ठीक है, और सर दिस सर वो कहता है ड्यू टू डिक्लाइन इन बिजनेस डिलीवरी व्हीकल बी वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020। सर आपने 31 मार्च 2020 को बेच दिया। कब खरीदा था? 1 जनवरी 2018 को। 31 मार्च 2020 को आपने बेच दिया सर, बेच दिया। सर क्या हुआ? चेक से पैसे कितने रिसीव हुए? 10,350। ठीक है, डिलीवरी व्हीकल वॉज स्टिल यूज एट द एंड ऑफ 2020। सही है सर। वो कहता है कंप्लीट द अकाउंट फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 20 बैलेंस द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर वेयर अप्रोप्रिएट। ठीक है सर, अब इसको आगे बढ़ते हैं और लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एट पेज दिस। चलिए सर, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। ये रहा सर, मेरे पास कितनी व्हीकल्स हैं? सर 2 व्हीकल हैं। सही है, 2 व्हीकल हैं सर। एक डिलीवरी ए व्हीकल ए और बी। सर दोनों परचेज कब हुई थी? 1 जनवरी 18 को। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा। सर वो कहता है 1 जनवरी 2018 को परचेज हुई थी। देखिए सवाल में अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी डालना चाहता है ना, तो वो आपसे क्या कॉम्प्लेक्सिटी डालता है? सर वो कहता है कि यार मिड ईयर में हुई है। ठीक है सर, 30,000 एंड 25,000। मैं यहाँ पर दोनों को अलग अलग, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग लेकर चल रहा हूँ ड्यू टू एक रीज़न। ठीक है, गौर से देखिएगा। परचेज्ड। ठीक है सर। सर मेरे पास व्हीकल ए है, लोगों को समझ में आती है, मुझे पहले ये बताएं। सिर्फ मैंने अभी कॉस्ट लिखी है सर। फिर वो कहता है कि चार्ज होता है डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 20% पर एनम, रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग ऑन कॉस्ट। सर ये स्ट्रेट अवे स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, सही है, डन। और तो कोई बात नहीं लिखी हुई। सही है सर। तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 18 का। ओहो, 31 दिसंबर 18 का डेप्रिसिएशन आएगा सर। सर 20% यूजिंग कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है ना मेथड ये। सर 20% है तो सर 30,000 का 20% 6,000, 25,000 का 5,000। सर इसकी नेट बुक वैल्यू हो गई। मैं साथ साथ पूरा हिसाब किताब लेकर चल रहा हूँ। नेट बुक वैल्यू हो गई सर 24 और 25। डन है सर। फिर मैं 31 दिसंबर 19 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। सर देखें स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट अवे मेरे पास गलत है क्या? क्या है? 25,000 ही तो है। 25,000 का 25,500 सही तो है। हाँ सॉरी, बड़ी मादरत सर, बड़ी मादरत। ये 20,000 होगा सर। क्या कर रहे हैं आप? 20,000 सही है। अच्छा फिर सर अगेन सर इसी तरह से 6,000 और सर 5,000। सर फिर नेटबुक वैल्यू आ गई मेरे पास। सर मेरे पास ये भी नेट बुक वैल्यू है। कितनी आएगी सर? 18,000
और 15,000। सर अब गौर से देखिएगा, सर ये मेरी नेट बुक वैल्यू कब है? 31 दिसंबर 19, या मैं इसको कह सकता हूँ 1 जनवरी 20, या मैं इसको 1 जनवरी 20 कह सकता हूँ। सर क्या ये बात समझ आती है? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज़, अल्लाह के वास्ते। सर क्या सर देखें, वो कहता है 31 मार्च 2020 को आपने बेच दिया, ड्यू टू अ डिक्लाइन इन डिलीवरी व्हीकल बी वॉज सोल्ड 31 मार्च में, चेक रिसीव। सर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, यहाँ मसला ये है कि इन्होंने ना पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखी। सही है, मसला ये है कि क्या फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, क्या ये केस होगा या कौन सा केस होगा? सर अगर कुछ ना लिखा हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओनरशिप बेस वाला केस आपने उठाना है और सॉल्व करना है, ठीक है? तो सर अब क्या होगा, सर देखें यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। सर हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर क्या हम ए की चार्ज करेंगे? नहीं सर, ए की तो चार्ज नहीं करेंगे। सर बी की चार्ज करेंगे, बिल्कुल चार्ज करेंगे। सर बी की कितनी चार्ज करेंगे? सर मेरे पास 15,000 की डेप्रिसिएशन है, ठीक है? 15,000 की नहीं है सर, 5,000 की है। सर हर साल 5,000 की डेप्रिसिएशन है, डिवाइड बाय टोटल मंथ्स 12 है और हमने 3 मंथ ओन किया है, तो सर ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1,000, नहीं 1,000 नहीं आएगी, कितनी आएगी? 1/4 ना सर, 1250 आएगी। सर ये आ गई 1250, डन है सर। डेप्रिसिएशन आई सर 1250 की, और सर ये यहाँ पर डिस्पोज भी हो गया, ये एसेट यहाँ पर डिस्पोज्ड हो गया। सर जब ये डिस्पोज्ड हुआ इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? सर इसकी थी 13,750, और सर इसकी नेट बुक वैल्यू अभी चल रही है, नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल, नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल। सर ये केस कब हो रहा था? 31 मार्च, और ये भी सर 31 मार्च को हुआ, डन है सर। सर अब मुझे बताएं बिका कितने का? सवाल में सेल्स प्रोसीड दी हुई, डेफिनेटली दी हुई है सर, बगैर सेल्स प्रोसीड के सवाल ही नहीं बन सकता। सर सवाल में सेल्स प्रोसीड कितने की है? 10,350 की। सर लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, ठीक है सर। सेल्स प्रोसीड कितने की दी हुई? अच्छा इसको अब इधर से छोड़ दें, इधर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर मेरे पास नेट बुक वैल्यू कितनी थी? नेट बुक वैल्यू तैयारी चेक किया आपने? नेट बुक वैल्यू कितनी थी सर मेरे पास? 13,750, यही आ रही है ना? 13,750। सर सेल्स प्रोसीड कितनी है? 10,350। सर क्या हुआ? सर LOD हो गया। LOD बोले तो लॉस ऑन डिस्पोजल, कितना? 13,400, 3,400 ना, 3,400, पूरा 3,400 हुआ नहीं यार, 13,750 माइनस 10,350, 3,400। क्या बात है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स पर डाउट कर रहा हूँ मैं। सर ये होगा क्या? दिस इज़ एन एक्सपेंस। अब सिंस मैं, अब गौर से एक चीज़ सोचनी है, मैं क्या बना रहा हूँ? मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है? तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के लिए मुझे इस वाले मोटर व्हीकल की पूरी एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न चाहिए होगी, यानी कि सर ये वाली प्रोविज़न ऐसा पहले साल की, सर सही है दूसरे साल की, और सर तीसरे साल की। सर अगर मैं इन तीनों को सम करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा सर, मुझे बताएं। सर मेरे पास टोटल कितना आएगा? 5 और 5 10, 12, 11,250। सही है सर, ये मेरी इस पर क्या होगी? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होगी, मैं डिस्पोजल के रेफरेंस पर डालूंगा। सही है सर, डन है। उसके बाद सर अब मैं इसको चार्ज, इसकी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, ज़ाहिर है मोटर व्हीकल की इसकी जो एक बाकी है इसकी तो पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यकीनन आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2020, और सर उसके बाद इसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिएगा, जो कि हमारे पास होगी अप्रॉक्सीमेटली 6,000, और सर दोनों की नेट बुक वैल्यू, इसकी नेट बुक वैल्यू 0 होगी, सर इसकी होगी 12,000। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है?
सर ये हो जाएगी 12,000। ये मैंने अपने पास एक वर्किंग बना ली दोनों की, सही है ना, समझ आ गई। सर अब आ जाए सर, वो क्या कहता है, वो कहता है यार सबसे पहले डिलीवरी व्हीकल अकाउंट बनाओ 1 जनवरी 19 का। सर 1 जनवरी 19 को आपने क्या हुआ, आपने एक चीज़ खरीदी हुई थी, पिछले साल खरीदी थी, सही है, उसका एक्यूमुलेट आ गया 55,000 का। सर उसके बाद आपने क्या हुआ, कुछ ख़रीदा नहीं है सर, सिर्फ डिस्पोज ऑफ किया है, ऐसा ही है। ये डिस्पोजल की एंट्री है, ये ए कॉस्ट। सर फिर 31 जनवरी 19 को कुछ भी नहीं हुआ सर, मेरे पास एज इट इज़ बैलेंस जाएगा इधर 19 का। 31 दिसंबर बैलेंस CD 55,000 एंड सर देन बैलेंस BD हो जाएगा 55,000 का 1 जनवरी 20 को। हमें 2 साल का बनाना है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 20 को ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। सर फिर क्या हुआ सर, अब एक एडजस्टमेंट आई सर, कौन से दिन आई सर, वो आई है हमारे पास 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को सर डिस्पोजल हुआ है, सर सिंस मैं कॉस्ट का अकाउंट बना रहा हूँ तो सर मेरे पास डिस्पोजल हुआ 25,000 का। सर अब सर मैं यहाँ पर 25,000 की एडजस्टमेंट लगाऊंगा और सर फिर मेरे पास ये बैलेंस होगा अब इस तरह से। सर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 31 दिसंबर 20 बैलेंस CD 30,000 और सर यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी 21 बैलेंस BD 30,000 और सर यही 30,000 मेरे पास क्या होगा सर, देखें ये डिलीवरी ए की कॉस्ट होगी, व्हीकल ए की कॉस्ट होगी। समझ आई बात, सीधा केस है, कोई परेशानी, पंगा, बसोड़ी, मसला, मुसीबत नहीं है सर। सर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर ये इसने 11,000 कैसे निकाला 1 जनवरी 19 का बैलेंस। सर मैं बताता हूँ, मैंने क्योंकि पूरी वर्किंग की हुई है तो सर आप क्या करेंगे, सर आप इस वाले को सम करेंगे, सर आप इसको ज़रा सम कर लें। सर आप इन दोनों को जब सम करेंगे तो वो ऑटो 11,000 आएगा और वो उसने वही करके निकाला हुआ है, ठीक है। सर 19 को क्या हुआ, सर 19 में कुछ हुआ, सर 19 में कुछ भी नहीं हुआ। सर 19 में स्ट्रेट अवे 11,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 31 दिसंबर को स्ट्रेट अवे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर 11,000 से। सर देन कुछ भी नहीं सर, और कुछ भी नहीं होगा 19 को। सर फिर आप इसको भी प्रोविजन उसका वो बैलेंसिंग कर लें। सर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD 22,000 डन है सर, कोई परेशानी, मसला, टेंशन, मुसीबत, पंगा। सर अब गौर से देखिएगा, सर फिर आएगा 1 जन 20, यहाँ पर हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। सर अब आपने क्या किया, सर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सही है सर, डेप्रिसिएशन चार्ज किया किस पर, सर अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। सर डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा यार, ये पता नहीं क्या हो गया। चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं 31 दिसंबर 2020 की। सर उससे पहले ना मैंने एक एसेट बेचा है, सर मैंने एक एसेट बेचा है, पहले मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 31 मार्च 20 तक, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। सर मैंने 31 मार्च तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी सर, 1250। सवाल में मैंने करके दिखाई है ये रही, सही है सर। फिर मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, पूरी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट किया होगा। तो सर मैं यहीं पर 31 मार्च को एक और एंट्री बना रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट 11,250 एंड देन सर फिर सारी चीज़ें कराने के बाद
फिर मैं 31 दिसंबर को एक और एंट्री पास करूँगा सर, किस चीज़ की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की। सर कौन से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस? सर वो वाले डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस सर जो आपके पास स्टिल बाकी हैं। कितने के सर? सर 6000 के थे। डन सर, ये रहे। सही है सर। अब ये सारी चीज़ें कराने के बाद मैं अगर अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तो वो कितना आएगा सर? ज़रा चेक करके मुझे बताएं। $6,000, $22,000, $28,000, $29,250 और सर 29,250। सर 250 हटाएं, 29,000 माइनस 11,000, 28,000, 27,000 का मेरे पास बैलेंस CD आ गया। 27,000 का 31 दिसंबर को, और ये 20 है सर। फिर मेरे पास 1 जनवरी आएगा 21 का, और यहीं पर ही बैलेंस BD आ जाएगा 27,000 का। डन सर, डन है। इतना ही आ रहा था, सही किया हमने। 22,000 प्लस 12,000, 22,000 प्लस 1250 प्लस 6,000, 29,250 माइनस 11,250। सर ये 18,000 आ रहा है। बड़ी माजरत, ये 18,000 आ रहा है, और सर ये भी 18,000 आ रहा है। अब सर अगर आप ये 18,000 देखेंगे तो सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअली याद रखिएगा। देखिए सर ये 18,000 किस किस पर आ रहा है? सर ये 18,000 इसका डेप्रीसिएशन आ रहा है, इसका डेप्रीसिएशन आ रहा है, इसका डेप्रीसिएशन आ रहा है। इन तीनों को सम करें तो इन तीनों का सम मिला जुला कर आ रहा होगा आपके पास 18,000। सर मतलब क्या हुआ? सर मतलब ये हुआ, अब सिर्फ वो एसेट और उसका प्रोविज़न बचा जो मेरे पास बाकी है। सर वो एसेट और उसका प्रोविज़न बचा, इसको यहाँ से हटा दें वरना आप लोगों का लेगा डिस्पोज का है। सर इन तीनों का सम करेंगे तो 18,000 आएगा। वो एसेट बचा, किसका एसेट बचा हुआ? जो मेरे पास चल रहा है। डिस्पोजल की सारी कहानी उड़ गई एज़ इफ़ कि वो मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं था। सही है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं 1 जनवरी 21 से देखूँ, सर यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट अकाउंट आ जाएगा। कितने से सर? कॉस्ट मेरे पास गई थी 25,000 से। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 11,250 से गया था। कॉस्ट मेरे पास 25 से चली गई। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेरे पास 11,250 से चला गया। और सर मेरे पास फिर बाकी क्या रहा? सर मेरे पास बैंक से कुछ पेमेंट आई है। सर कितने पैसे आए बैंक से, ज़रा चेक कर लें। सर मेरे पास बैंक से सेल्स प्रोसीड थी 10,350। बैंक से सेल्स प्रोसीड थी 10,350 ना सर। ये मेरे पास बैंक से रेफरेंस आ गया। सर आप सम करें ज़रा। ठीक है सर। LOD आ रहा है मेरे पास 31 मार्च को। LOD क्रेडिट साइड पर ही होता है भाई, ये याद रखिएगा हमें हमेशा। 31 मार्च लॉस ऑन डिस्पो, अगर डेबिट साइड पर आएगा तो वो गेन होगा। कितने से आ रहा है LOD? सर LOD आ रहा है 3,400 से। क्लियर सर? डन है? पक्की बात है? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर ये कहता है साइमन सिस्टर यास्मीन इज़ ऑल्सो इन बिजनेस। सर यास्मीन भी बिज़नेस कर रही थी और वो डेप्रिशिएट करती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। साइमन कंसिडर कर रही है वेदर टू अप्लाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिशिएशन टू इस डिलीवरी व्हीकल्स और नॉट। एडवाइस साइमन वेदर ही शुड अप्लाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और जस्टिफाई योर आंसर। सर अब अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने इससे जस्ट इमीडिएट प्रीवियस क्लास ली हो, लेक्चर नंबर 5 अगर आप लोगों ने लिया हुआ हो तो प्लीज़ आप लोगों मुझे जाकर वहाँ पर देखें। तो सर वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा डिटेल में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कराए हैं। सर मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और मैं वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ।
डन है सर, पूरा मैंने डिटेल में बताया था एक एक चीज़ें, सही है। जस्टिफिकेशन पर भी आते हैं, रुक जाएं। सर ये क्या कहता है, मैं दोबारा बस एक जल्दी से गो थ्रू करवा रहा हूँ। कहता है कि यार एडवांटेजेस क्या है, इट वुड बी वैल्यूड एट मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक फिगर। सही है सर, क्योंकि व्हीकल है, उसमें भी व्हीकल था। अप्रोप्रिएट है, कैसे काइंड ऑफ व्हीकल्स के लिए दे, क्योंकि ये वैल्यू लूज़ करते हैं जल्दी, ठीक है। बेनिफिट्स आर गेन इन द अर्ली ईयर्स, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज वुड बी लोअर, किसमें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है। सर नुकसान क्या होगा सर, डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन है सर, नीड टू रिकैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन हर साल है। चेंजिंग मेथड जो है वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के मतलब उसमें चेंज करना अलाउ नहीं है, वो कहना ये चाह रहा है। और सर नॉन करंट एसेट में भी ओवर वैल्यूड होंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन भी क्योंकि जाहिर है अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें तो 5 साल में एसेट कम्प्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर 5 साल पर 20% से चार्ज कर रहे हैं तो कभी भी वो कम्प्लीटली डेप्रिशिएट नहीं होगा। सर आप यहाँ पर कहेंगे टू कंक्लूड, सर टू कंक्लूड फॉर व्हीकल एंड सच काइंड ऑफ एसेट्स reducing balance method would be more appropriate to conclude for vehicle and such kind of asset provides more benefit in early years than later, so more depreciation, ये आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, इतना बड़ा लिख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, शुड बी चार्ज्ड, सो मोर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन इनिशियल ईयर्स। सर आप इसको कॉपी करें। सर डन है ये, चले सर ये वाला सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। आसान सा सवाल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था, आपने देखा बहुत जल्दी हो गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।